राहुल को राहत मिली है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। कांग्रेस में बड़ा जश्न है आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा। डेमोक्रेसी की जीत हो गई। कोर्ट ने लौटाया है मानदाज। साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके इस फैसले ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने ही संसद सदस्यता के मामले में राहुल गांधी को उनको अयोग्य माना था, क्योंकि मोदी सरने मानहानि केस में 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला पलट गया है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। 134 दिन बाद बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को, इसीलिए हमने शो का नाम ही रखा है राहुल योग्य है। हालांकि आपको बता दें, सेंटेंस पर अब फिर से बहस होगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्या वापस होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय हो गई और सबसे बड़ा आरोप यही लगा रही है कि जब उन्हें 2 साल की सजा हुई थी तब तो आपने फौरन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था संसद से। लेकिन क्या अब जब उनकी सजा पर रोक लगी है तो उसी बेकरारी और जल्दबाजी के साथ उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया जाएगा? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी पहुंच गए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मानहानि केस में उनकी सजा पर रोक लगा दी है और संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके इस फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। हाईकोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं। ये काम हाईकोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने वाला जो आदेश दिया उसमें 2 अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसकी वजह अदालत ने नहीं बताया। इस सजा के कारण संसद में एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है।
उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह अदालत के फैसले के एक दिन के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तरह वापस भी की जाए। डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन भी दोगुने ताकत से हमला कर रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी आवाज जरूर जाएंगे। जब मोदी जी को आप लोग बाहर कोर्ट से न्याय मिल गया उनको। राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा था और फिर 2 साल की सजा हुई थी। सजा के कुछ ही घंटों बाद संसद से उनकी सदस्यता खत्म हो गई और फिर सरकारी घर भी छोड़ना पड़ा। आज तक चलिए, पहला प्रश्न सुधांशु जी आपसे करते हैं। अब संसद में मोहब्बत की दुकान सजेगी, कांग्रेस पार्टी कह रही है। आएगी आंधी, राहुल गांधी आपसे पूछेंगे सवाल। क्या जिस जल्दबाजी से आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द की थी, उसी जल्दबाजी में बहाल करेंगे ऑर्डर आते ही? देखिए, बहुत पहले बात बहुत क्लियर है। इस पूरे मैच में भाजपा का तो कोई लेना नहीं था, हम तो दर्शक थे। निर्णय हो रहा था कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर आया, इंप्लीमेंट किया। इस ऑर्डर की कॉपी आएगी, जो नियमानुसार होगा वो करेंगे। हम तो भैया राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, हमसे तो कोई मतलब नहीं था। अब यहां मैं बात कहना चाहता हूं, मगर एक बात देखिए, कोर्ट ने कोई सजा समाप्त तो नहीं किया है, निर्दोष तो नहीं किया है, मगर सजा की मुद्दत कम होने पे कितनी शिद्दत के साथ चेहरे पे चमक आती है, यह पहली बार देखने को मिल रहा है। यानी पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में मुचलके पे थे तो खुशी है, अब मान सम्मान मानहानि के मामले में मुद्दत से बचाव मिलने के लिए, अभी क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी जी, डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का वो बयान सही था मार्च 2023 में कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैज फिनिश्ड। अब कर्नाटक जीत गए, इलेक्शन कमीशन पे भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट पे भी कह दिया था, और राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, हां मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी बातों को नहीं सुनता है। अब मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी, या तो राहुल गांधी से माफी मंगवाइए, अन्यथा कोई बात नहीं, कांग्रेस सोच रही है राहुल जी के लिए जान बची तो लाखों पाए, लौट के राहुल संसद आए। सीधा प्रश्न करती हूं, इधर उधर बोले बिना, अब किस मुंह से राहुल गांधी विदेश में जाके कहेंगे कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? देखिए अंजना जी, राहुल जी ने जब भी डेमोक्रेसी की बात की तब सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया। हमेशा कभी भी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने कभी उसका अनादर नहीं किया। मैं यहीं पे था उस डिबेट में, जब यहाँ पे था, यही खड़े थे, तब उन्होंने कहा था अरे लोअर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आज तो मानिए। तो मैं आज इनको कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आज तो मानिए भाई साहब, आज तो अहंकार छोड़िए। अब क्या कहा, अरे भाजपा तो कहीं है ही नहीं, हम तो साइड में खड़े हैं, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, यही तो भाजपा है। मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल, प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में बोल रहा हूं, आप नहीं बोले थे प्लीज। जब मैंने यहाँ पे उन पे सवाल उठाया था, एक इनके बीजेपी के सांसद थे, मैं वापस उनका कितना भी स्टडी करे आज तक एक भी भाजपा इसका जवाब नहीं दे पाया। नारायण काछड़िया जब उनके सांसद थे, जब उनको 3 साल की सजा सुनाई गई, आज तक उनकी सदस्यता अंजना जी रद्द नहीं हुई है। हम जब कहते हैं कि भाजपा इसमें क्यों है, अगर उनके सांसद की सजा रद्द नहीं होती है तब राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो कैसे रद्द हुई, आज तक जवाब नहीं दे पाए, नंबर 1। नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने जब 2 साल की सजा सुनाई, ये केस में ये प्रावधान है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा है, क्या आपने उसका कारण दिया? क्या इतना गंभीर गुना था?
कारण नहीं दे पाए लोअर कोर्ट, तब भाजपा क्यों चुप बैठी थी? तीसरा, जब आपने कहा कि पूर्णेश मोदी की आपने बात की, जिसके ऊपर भी ये केस हुआ था उसमें से एक भी व्यक्ति ने केस नहीं किया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। मैंने उस दिन भी कहा था, आपने मुझे एक सवाल पूछा था अंजना जी, आज भी मुझे याद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है, मैंने कहा था अंजना जी सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी की जीत मात्र राहुल गांधी की जीत नहीं है, सत्य की जीत है, हमारे संविधान की जीत है, हमारे न्याय तंत्र की जीत है और करोड़ों लोगों की दुआओं की जीत है जो राहुल गांधी जी के साथ खड़े। अब न्याय तंत्र पे कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए कभी भी हमने सरकार पे ये कहा है कि आप न्याय तंत्र को कुचल रहे हैं, हमने हमेशा सरकार पे टिप्पणी की है। हमने हमेशा जब ईडी और सीबीआई की बात करें, एजेंसी की गलती नहीं है अंजना जी, जो उसको चलाता है उसकी गलती होती है। आज एजेंसी तो सब शासन में रही है, एजेंसियां कभी गलत नहीं होती है। न्याय तंत्र को बीजेपी चला रही है। बिल्कुल, जब अटैक करने की बात कर रही है बीजेपी, उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हमेशा से करती रही है। हम इसी के खिलाफ है। आपने साजिश रची राहुल गांधी के खिलाफ हो चुके और सुप्रीम कोर्ट आते आते मुंह की खानी पड़ी। देखिए अभी इन्हीं के वाक्य बहता हूं, थोड़ा इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं सोच समझ के ही बोलता हूं। इन्होंने कहा आप अपने आप को जज मानते हैं, पर आप जज है नहीं। मैं ही जज नहीं है, जनता मतलब सर्वोच्च न्यायालय को कि आपकी क्या विफलता, आपका वाक्य, महंगाई क्या है, बेरोजगारी, उस पर जवाब दीजिए। भैया वही जज पे भागिए नहीं, इस पे मुद्दे पे भागिए नहीं, जो जज पे बोल के फंस गए आप भागिएगा नहीं। अरे देखिए डिजिटल जमाना है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, बैक करिए। इन्होंने बोला, अब देखिए डिस्टर्ब करने लगे। इन्होंने कहा यही चोर, यही थानेदार, यही पुलिस, यही जज। बिल्कुल, मतलब आपने जज को राजनीतिक दल कहा, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय की करते हैं आप, यही तो केस करते हैं। बीच में नहीं रोहन जी, मैं मौका दूंगी ना, मैं मौका दूंगी, प्लीज प्लीज। आपको राहुल गांधी के जवाब दीजिए, अहंकार नहीं रखना है, कहना चाहिए हाँ मेरे से गलती हुई, मुझे जज शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। गलती से माफी मांगिए, हमें क्या गलती बोलिए, माफी मांगिए कि जज बोल दिया आपने, माफी मांगिए आपने हमको। और सुनिए अभी आगे का बात, गलत तरीके बीच में नहीं, प्लीज प्लीज शाउटिंग मैच मत करिए, प्लीज मान्यवर। अब सुनिए उसके बाद क्या बोले, राहुल गांधी को 2 साल की सजा आपने क्यों दी? हमने दी, हाई कोर्ट ने दी, आप चुप क्यों रहे? अरे भाई हमारा बोलने का कोई मतलब है? अगर कोर्ट बोल रहा है, इन्होंने आप कोर्ट बोला है, फिर जाके बैक करके देखिएगा, इन्होंने आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने सिर्फ इतना, अंजना जी देखिए गलत बोल रहे हैं आपकी डिबेट, मैंने कोई बैक करके देख ले। मैं वापस चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाजपा के सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं हुई, नारायण काछड़िया की, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द हुई, इसका जवाब दीजिए स्पेसिफिक। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, पहले जवाब दीजिए ना, आपने सजा दी, हमने सजा नहीं दी। बार बार आपने आप मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं सदस्यता रद्द करने की बात कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब। अच्छा, उनकी सांसदी और उनका घर उनको वापस मिलेगा ना सुधांशु जी? जज आपको सांसद की बात कहता हूं, एक सांसद की सदस्यता बड़ी, एक साथ मत बोलिए प्लीज सर, प्लीज। सांसद की सदस्यता जवाब नहीं दे रहे, इसके बाद जवाब दीजिए। मैं कहता हूं अभी जो आपकी बाइट में दिखाया गया, अभिषेक मनु सिंघवी सही या राहुल गांधी सही है? ये सही, ये कह रहे हैं जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं जीत हो रही है जुडिशरी से। सच सच बोलिए, क्या है आपकी बात? बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, मैं जनता के सामने सच बोलने बैठा हूं। पहली बात आप जवाब नहीं दे पाए कि आपके सदस्य की सदस्य क्यों रद्द की। दूसरी बात, वो आपने हमेशा से इन्फ्लुएंस किया, आपने हमेशा से ट्राई किया है, पर आज लोकतंत्र की जीत हुई कि आपके अहंकार के ऊपर देश का लोकतंत्र न्याय तंत्र भारी पड़ा है, सत्य भारी पड़ा है। माफी मांगे देश के सामने। लोकतंत्र न्याय तंत्र भारी पड़ा है, बिल्कुल। ये भैया आप मेरा एनालिसिस करने आए भाई, आप क्या करने आए हैं? लोकतंत्र न्याय तंत्र भारी पड़ा है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आज क्या बौखलाए हुए? आज आप बौखलाए हुए, एनालिसिस मेरा कर रहे हैं आप। बहुत, अरे भैया मेरा डीएनए बोला कि लोकतंत्र न्याय तंत्र भारी पड़ा, बोलिए न्याय तंत्र भारी पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? नारायण काछड़िया का सदस्यता पद रद्द क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी क्यों नहीं? खुशी में बोराइए नहीं। जवाब में नहीं बोल रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आपके सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं हुई। मैं तो पूछ रहा हूँ। अब सुधांशु जी आप चुप हो जाइए, एक बार वो पूरा कर ले। आप 2 लाइन में पूरी कर लीजिए अपनी बात, बीच में मत बोलिए। अब हो गया, आप दोनों प्लीज मैच्योर हो गए, प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत चीखिए। मैंने एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा, आज शायद इनके पास कुछ है नहीं तो मेरा एनालिसिस करते रहिए, पर मेरा जवाब दे दीजिए कि अगर उनके सांसद की सदस्यता एक 3 साल की सजा के बाद में अगर रद्द नहीं होती है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों रद्द हो गई 24 घंटे के अंदर? वेरी स्पेसिफिक, प्लीज इसका जवाब ले लीजिए। जवाब देते हैं। उनकी सदस्यता के ऊपर स्टे अगर इनको लगता था कोर्ट चले जाते कि भाई 3 साल का है, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं गए कोर्ट गए? ये क्या बात कर रहे हैं? आतंकवादियों के लिए कोर्ट में जाने वाले लोग हैं। आप बोलिए देश की जनता क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत, ये क्या बात? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अगर कोर्ट का डिसीजन है तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नहीं मानेगा। अरे मैं बता रहा हूं, प्रश्न आप लोगों के तो आइएगा, प्रश्न जवाब है नहीं आपके पास। अच्छा, आप सांसदी और घर दोनों वापस देंगे ना उनको? क्या चीज? सांसदी और घर जो नियमानुसार होगा सब होगा, तो जो नियमानुसार होगा सब होगा। नहीं हुआ। और उनके घर में वापस आने के साथ चालू आ गए वापस। इंडिया के अंदर क्या क्या होगा ये भी समझिएगा। क्या हो नीतीश कुमार
केजरीवाल, सुनिए, और ममता बनर्जी, ये शरद पवार जी, ये सब सोचे थे कि भैया अब किनारे चले गया, हो सकता हमारा नंबर लग जाएगा, अब क्या होगा पता नहीं। अब अखिलेश यादव जी और एक नए युवा बिहार वाले, अभी क्या क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वापस संसद में आ गए, अच्छा चलिए वापस संसद में आ जाएंगे तो राहुल गांधी इंडिया के नेता होंगे कि नहीं? बोलिए ना, बोलिए। अरे आप कर रहे हैं, अरे वो जैसे वो नियमानुसार होगा, अगर हो जाएगा तो नेता होंगे। आप करेंगे तो जवाब पूछिए। अच्छा, राहुल गांधी अब अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे अगर उनकी सांसदी 24 घंटे के अंदर लेंगे, और ये सब कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी को डर के उनको संसद से बाहर रखना चाहते थे, उन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया था, इस वजह से ये पूरी साजिश रची गई है। वैसे राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस का नेतृत्व तो संभाले हैं, हकीकत में नाक पे दम कांग्रेस के कर दिया है। 137 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में ला के लाए, आज तक कभी मैंने बचपन से आज तक नहीं सुना था 4452 सीटें लेके आए हो, तो किसके नाक में दम है? और जिनके नाक में दम दिया था ऐसे दर्जन भर नेता छोड़ के जा चुके। आप डर क्यों रहे हो? मगर मैं अरे भैया राहुल गांधी को डरने वाली चीज है। क्यों सदस्यता रद्द की? आपने क्यों सदस्यता रद्द की? तो क्यों की रद्द? राहुल गांधी डर रहे हैं, अगर नहीं है तो क्यों रद्द की? बार जवाब दे दीजिए ना सुधांशु। अरे भाई नियमानुसार, अब सुनिए, अब अविश्वास प्रस्ताव में आएंगे और बोलेंगे। देखिए मैं तो ये बात, अरे भाई जवाब नहीं, आप बीच में डिस्टर्ब है, बारी से अंजना जी मेरे सवाल का अविश्वास प्रस्ताव पे सब दलों को टाइम अलॉट होता है और पर्याप्त समय मिलेगा, घंटों बोलने का समय मिलेगा। देखेंगे कि कांग्रेस और इंडिया वाले कितना समय राहुल गांधी जी को देते हैं और उसमें वो अपनी बुद्धि का कितना सुंदर परिलक्षण जनता के मध्य करते हैं वो भी दिख जाएगा। फैसले पर स्टे लगा है रोहन जी, मैं प्रश्न भी लूंगी। फैसले पर स्टे लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें भी दी है राहुल गांधी को, और बीजेपी ने ओबीसी अपमान का मुद्दा इसे बनाया था। बहुत सारी हिदायतें दी है कि सतर्क होकर बोलिए, और मानहानि के ऐसे केसेस आप पर और भी बहुत सारे हैं। राहुल गांधी को आप लोग सबसे बड़ा नेता बताते हैं, ऐसे में अगर इतने एस्पिरेशनल हैं तो आपको नहीं लगता है कि उनको और मैच्योरली सोच समझ के बोलना होगा? अंजना जी, पहले इस डिबेट में मैंने पहले भी ये डिस्कशन किया था, आप दो तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली बात, जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इनकी जो सदस्यता रद्द क्यों ना करे उस मुद्दे पे ये पूरा डिस्कशन हुआ। पहली बात, आज जो हमारा मुद्दा था ये था, हम भी जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर गए थे, और कोर्ट ने सिंपली कहा कि इस केस के अंदर मैक्सिमम प्रावधान की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, उसका कोई भी कारण लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, इसीलिए उसको विड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा मोदी, जो आपने उसकी बात की, मैं गुजरात से आता हूं, यही गुजरात में जो ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे जो इलेक्शंस हमारे हुए ग्राम पंचायत के, उसके वहां पे ओबीसी अनामत को इनके हटाया। तो इनकी नियत में जो खोट है, मैंने पहले भी ये चीज कही थी, अगर ये व्यक्तिगत मामला है तो जिस नाम लिए गए हैं उनको कोर्ट में केस करना पड़ता, उसका हम लोग जवाब देते। आज ललित मोदी, नीरव मोदी, नाम तो लीजिए भाई साहब, कम से कम डर क्यों रहे? कहां है वो? लेके आ गए, अब 5 साल हो गए, लेके आएंगे, काला धन आएगा, कहां है भाई? अपना सफेद धन लेके चले गए, वहां बैठ के देख रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अपना सफेद धन लेके चले। अरे क्या है, अब क्या होगा? आप टीचर बन गए क्या आज? आप प्रोफेसर? अरे भैया, अरे भाई साहब, देश का धन लेके चले गए ना। ललित मोदी और नीरव मोदी हमारा धन लेके बाहर चले गए, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? 2-3 प्रश्न लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी। सर, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि जब कांग्रेस के किसी भी पर्सन, जैसा भी राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ, तो आपने कह दिया कि बीजेपी इसको कोर्ट को डोमिनेट कर रही है या जुडिशरी को वो कर रही है। जब अभी राहुल गांधी छूट गए या उनके ऊपर थोड़ा सा वो कम हो गया, तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई, तो ये दो तरफा गेम क्यों खेल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल कोई दो तरफा गेम नहीं। मैंने पहले भी कहा इसी डिबेट में, जब अंजना जी ने आखिरी बार मुझे सवाल पूछे थे, मैंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिए कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी कोर्ट के खिलाफ बात नहीं की। आज भी मैंने इनको जो सवाल पूछा, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई और भाजपा के सांसद की सदस्यता आज भी रद्द नहीं, मेरा सवाल उस टाइम पे भी उस पर था, आज भी उस पर, जिसका आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुधांशु जी, आप शेर व शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को तालियां भी बजवा देते हैं, जरा मेरी ताली भी ले लीजिए, बता दीजिए कि भाजपा के सांसद का सदस्यता पर रद्द क्यों नहीं हो। मैं भी आपके लिए ताली बजा दूंगा, 2-4 शेरो शायरी कर दीजिए, करिए ना। जनता सीरियस मामला है, हर बार शेरो शायरी से भाग नहीं सकते हैं, तालियों से खुश मत होइए, कभी भी जवाब देना पड़ता है भाई साहब कि आपके सदस्यता की क्यों नहीं हुई। देखिए, सीरियस मामला वो नेता बताते हैं जो मोदी जी के गले पड़ने के बाद जाके जो आंखों से किए थे वो सीरियस चालू बजवा दीजिए, बजा दीजिए। और मैं दूसरी बात बोलता हूं, देखिए वो विषय पे बिल्कुल टेक्निकल मामला है, अगर इनकी बात सही थी तो ये कोर्ट चले जाते, मगर राहुल गांधी की सदस्यता, भाई अपने टर्न पे बोलिए, मैं शांति से सुना, आप कुछ भी बोलते रहे, आप व्यक्तिगत बीच में मत बोलिए प्लीज रोहन जी, आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए, मगर राहुल गांधी की सदस्यता एक और जगह से भी तो रद्द हो गई थी, अमेठी की जनता ने रद्द कर दी थी, खानदानी जागीर से। उसके लिए किसका दोष है भैया? देश का अपमान मत कीजिए। क्यों? अमेठी की जनता ने जीत को उनके क्या खानदानी जागीर क्या हुआ? अमेठी की जनता ने जीत कर उनको सांसद से बनाया,
खानदानी तो भाई तो मैं कह रहा हूं 2019 में क्या हुआ थे ना, तो क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? जीतेंगे। पहली इतना बार अहंकार मत अपनी रखिए ना। खानदानी जागीर नहीं ये तो बता कैसे पाए। हुआ? आप देश की और अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं सुधांशु जी। ये अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे अपमान जागीर वो हुई? था। अरे अपमान जीते वो हैं था, वहां आप पे, जीत उसको के आए खानदानी हैं जागीर और वापस समझते जीत थे। के आएंगे। और अमेठी, ये आपके उत्तर प्रदेश, अहंकार की जनता, देश फिर की भी जनता चलाने जवाब देगी। देगी। मत कीजिए ये। नहीं, सुनिए, ये गलत शब्द अमेठी यूज मत लगातार कीजिए। वहां रहने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे कम विकसित जिलों में से एक था। इसलिए अपमान उन्होंने किया है, अपमान किसी और ने नहीं किया। साहब की 60-70 साल वहां हुकूमत रही, 50 साल दिल्ली में पूरी हुकूमत रही। आपको अमेठी को तो बंबई बना देना चाहिए था 50-60 सालों में। इसलिए आप देखिए कि वाराणसी में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हुआ था, जहां पर सही मायने में ईमानदारी से उस देश की, उस क्षेत्र की जनता के साथ सम्मान होता है, तो दिखाई पड़ता विकास में क्या हो रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आप जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हो। जब इंदिरा गांधी जी ने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ना बना करके किसी और को बना दिया था, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, मैंने कभी भी कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, कोई भी पार्टी हो, आज देश का न्याय तंत्र सबसे ऊपर है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, कभी भी न्याय तंत्र पे हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार है, अगर लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया, उसके ऊपर जाइए, अपनी बात रखिए। जो न्याय तंत्र बोलेगा वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा जी ने जो कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी, माफी मांगी। अरे भाई साहब, आप माफी मांगिए ना पहले, आज के लिए माफी मांगिए। माफी मांगी, सदस्यता रद्द क्यों नहीं की? आपने, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने आपको एक सवाल पूछा, और कमिटेड आपके सदस्य की सदस्यता रद्द रद्द क्यों नहीं हुई, उसकी माफी मांग लीजिए। भाई हम तो कह रहे हैं ना, वो नियमानुसार नहीं था। कैसे नियम, कैसे नहीं था? कोर्ट जाते। सदस्यता रद्द करना कैसे नियम? अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पूरे टाइम अब ये बोल रहा है कि राहुल गांधी का मॉनसून सेशन मिस हो गया, 114 दिन मिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन में रहते राहुल गांधी जी, तो क्या ऐसा बदलाव होता? इतने सेशन उन्होंने किए हैं, उनसे तरफ से ऐसा क्या प्रस्ताव आया जो बदलाव हुआ है, और आगे क्या आश्वासन है जो अभी अटेंड करेंगे तो बदलाव होगा? देखिए, ये शेरो शायरी ये करते हैं, जरा हम भी थोड़ी बहुत कर लें, इनसे सीखें। आपके लिए बजा दीजिए, अभी आपके लिए बोल रहा हूं, मैं बागी रहूंगा उस महफिल का। धन्यवाद। मैं बागी रहूंगा उस महफिल का जहां शोहरत जो है तलवे चाटने से मिलती हो। ये राहुल गांधी है, वो नहीं मांगेंगे, वो देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। कितना भी इन्होंने मजाक उड़ाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या, ये किया, सब कुछ किया, आज सत्य की बात हुई। अब मैं यहाँ पे जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जवाब देना मैं एक मिनट, मैं तो शायरी बोलेंगे। मैं तो देखिए, मैं इसमें पीएचडी नहीं हूं, मैं आम नागरिक हूं। इनकी शायरी, इनके मुबारक, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाया, सब कुछ किया। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमेशा राहुल गांधी जब भी युवाओं को मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि नहीं, मेरे जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। आपके माँ बाप इतने करोड़ों लाखों खर्च करके आपके ऊपर एजुकेशन में खर्च करते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, आपका अधिकार नहीं है। और जो आदमी इसके लिए लड़ रहा है उसने क्या गुनाह कर दिया? ये गुनाह है, ये गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ऐसे 100 गुनाह करेंगे जहां देश की जनता की बेहतरी हो, युवाओं की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की बात हो, देश को बचाने की बात हो। राहुल गांधी जी हमेशा आगे रहेंगे। कितना भी मजाक उड़ाओ, शेरो शायरी करो, राहुल गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं? वो देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक समुदाय को चोर कहने में देश के लिए लड़ने और बेरोजगारी का मामला आ कहां से गया? मतलब ये क्या राहुल गांधी इफेक्ट है क्या, कि कौन सी बुद्धि से बात कर रहे हैं आप? इन्होंने एक बात कही कि जहां तलवे चाटने से मिलती है, तो मैं फैक्ट बोलता हूं, छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं कोट कर रहा हूं। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर जाके पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि नेहरू के एरा से आते आते इंदिरा जी के एरा तक किस ढंग से चाटुकारिता ने कांग्रेस के अंदर कब्जा कर लिया। यह प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और दूसरे व्यक्ति को कोट कर रहा हूं, मौलाना आजाद, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष 42 से 46 तक रहे, उनकी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम, उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी को यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोले, और अगर किसी की तारीफ उनसे ज्यादा हो तो वो गवारा नहीं कर पाते थे। ये मैंने 2 आपके स्टालवार्ट नेताओं को कोट किया है। और शायरी पर तो मैं कहूंगा, जब इमरजेंसी में एक एक चीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो जानते क्या सबसे बड़े शायर क्या माने आते? गालिब, जोक, साहिर लुधियानवी। तो एक शेर चला था इमरजेंसी में, अब तो गालिब, जोक, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल मेरा है जिसके बाद आगे गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कोर्ट किया कि जो इलेक्टोरेट है वायनाड की, उसके साथ ये नाइंसाफी है। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है बीते दिनों, उसी को आधार बनाकर उन्होंने स्टे पर एक तरह से रोक लगाई है। और ये भी पूछा कि जज ने जो अधिकतम सजा दी है उसका आधार वो समझा नहीं पाए। जो निचली अदालत के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। देखिए, निचली अदालत या हाई वायनाड की जनता से भी बदला ले रहे थे क्या? निचली अदालत और हाई कोर्ट ने किस आधार पे दिया, वो बोलना मेरा अधिकार नहीं है। वो अनाधिकार चेष्टा होगी अगर उस पे बोले। वायनाड की जनता की जहां तक बात है, यदि उनके केस का निर्णय उनके विरुद्ध आता तो बाई इलेक्शन हो जाता। ये तो कई बार होता है भाई,
कई बार कोई त्यागपत्र दे देता है अपने मन से, कभी किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है तो कुछ महीने के लिए वो प्रतिनिधित्वहीन हो जाता है वो क्षेत्र, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और चुनाव आयोग उस चीज को तुरंत ध्यान में रख के उपचुनाव करवा देता है, इसमें कोई तो खास बात है नहीं। ठीक है, 2-3 प्रश्न लेते हैं फिर आप रोहन जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे किसी का पर्टिकुलर का नाम आता है आप सर वहां से क्वेश्चन बदल देते हो। उन्होंने बोला कि अभी 3 साल की जेल हुई, 3 साल की सजा सुनाई गई, आपने तब कैंसिल नहीं करवाई। यहाँ पे 2 साल की अभी कंफर्म भी नहीं हुई, आज तो स्टे भी लग गया, तब आपने 24 घंटे के अंदर उनको निकलवा दिया था। अब ये जो ऊपर से आपने जो 15,000 करोड़ का ये बनवाया, ये पार्लियामेंट बनाया, इसके का फायदा क्या है जब यहाँ पे हमारे खुद प्रधानमंत्री आके नहीं बोलते। बिल्कुल मान्यवर, कौन कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बोलते? अभी देखिएगा विश्वास पत्र पे, जब बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन क्या बोला। और अरे मणिपुर पे तो नहीं बोले। अच्छा मणिपुर पे सुन लीजिए, ये कहते थे मणिपुर पे सारा कार्य, अब सुनिए मणिपुर के अंदर नहीं बोले। अरे अब जब संसद के अंदर सुनिए, ये इतने दिन से हल्ला मचा रहे थे कि 267 में मणिपुर में डिस्कशन कराओ, यानी सारा कार्य रोक के, सारे कार्य रोक के। मणिपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया मणिपुर किनारे, कैसे क्योंकि आप गठबंधन की राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब 267 क्यों नहीं दिल्ली पे आता है? आपको कहना चाहिए था नहीं, दिल्ली का विधेयक क्यों ना बोला, पहले मणिपुर लाओ। ना वहां मणिपुर किनारे हो गया। ये तो आपका अहंकार क्योंकि केजरीवाल ने संसद भवन तो बना दिया 1000 करोड़। बीच में नहीं सर, प्लीज, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपनी अपनी बारी में बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी और ये इंश्योर करूंगी आपके बीच में मैं बोलता ही नहीं भाई, बट प्लीज हाँ बात तो पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये मणिपुर पे बार बार कहते थे 267 करोड़ 267 नियम के तहत होना चाहिए, तो क्यों नहीं इन्होंने दिल्ली के ऊपर कहा? जब सारी बात रोक देनी थी तो कहते ना दिल्ली पे भी नहीं, जैसे ही दिल्ली पे गठबंधन के बाद मणिपुर किनारे, इसका मतलब मणिपुर से संवेदनशील राजनीति थी। दूसरी बात, जो संसद भवन बना है, संसद भवन सबके लिए बना है भाई, जो जिसकी सरकार होगी उसके लिए रहेगा, तो इसमें तो गर्व की बात थी, इनको भी आना चाहिए था। परंतु ये किसी व्यक्ति का नहीं है जो कह रहे हैं साहब मोदी जी ने बनवा दिया। अरे मोदी जी ने बनवाया है, चलिए हमने तो सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। पूछिए इनके नेता थे, कोई आज तक गया हो सरदार पटेल की मूर्ति में? पूछे इनसे। मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो अपने नेता से भी नफरत हो जाती है। अभी मणिपुर की उन्होंने बात की, हमने जब ये संसद भवन बना तब हमारे राष्ट्रपति जी को इनवाइट नहीं किया गया, उसका हमने विरोध किया और संसद भवन के इनॉग्रेशन में हम नहीं गए। हमने क्या कहा कि देश के संसद की आत्मा ले लिए, और उसका एग्जांपल इनकी सरकार ने दिया। आज मणिपुर पे जो प्रधानमंत्री जी संसद भवन के बाहर खड़े रह के बोलते, हमारी क्या मांग थी कि आप अंदर जाके प्लीज सदन को बताइए। 267 बीच में नहीं बोला था मैं, अब सुन लीजिए प्लीज, अभी भी आपने बोला, अब सुन लीजिए। 267 का डिस्कशन इन्होंने कहा कि सब कुछ नो, 267 मींस कि मणिपुर का इशू सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग सारे लोग उसका डिस्कशन करेंगे और एक पॉजिटिव तरीके से, अगर आप लोग 2.5 महीने से मणिपुर को शांत नहीं करा पाए, उसकी चर्चा 2.5 घंटे में नहीं हो सकती है, पूरा दिन चाहिए। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पे गया, वो लोग पूरा रिपोर्ट लेके आए थे, हमारी मंशा थी कि सरकार के साथ खड़े रहे और कैसे मणिपुर में शांति बहाल करे। कल भी हुआ है, कल भी वापस इंसिडेंट्स हुए। अगर एक सरकार 2.5 महीने से एक राज्य में शांति बहाल नहीं कर पाती है और विपक्ष अगर यह कहती है कि एक दिन हमको संसद में दे दीजिए, हमने क्या गुनाह कर दिया? इनका अहंकार देखिए, आज तक मणिपुर पे चर्चा नहीं करी, ये इनका अहंकार, और देश की जनता यही देख रही है कि आप सत्ता में अगर हैं तो आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति कि अगर आपको जनता ने वोट दिया तो आप शांति बहाल कीजिए, नहीं करती है तो विपक्ष। इन्होंने कहा 2.5 घंटे में चर्चा नहीं हो सकती, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। कल मॉर्निंग में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत क्लियर बोला, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, देयर इज अ न्यूज इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया कि 176 में 2.5 घंटे की चर्चा होगी। आई वांट टू मेक इट क्लियर, 176 में देयर इज नो लिमिट ऑफ टाइम, जब तक चाहे चर्चा करें। और परसों 2 बजे चर्चा शुरू हो गई, मगर इन्होंने चर्चा नहीं करने दी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मणिपुर का विषय अगर इनको इतना है तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे हैं विश्वास प्रस्ताव? पहले संसद क्यों नहीं ला रहे भाई? अरे भाई विधानसभा में पहले सवाल जरूरत है, ये विधानसभा में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको पता है वहां डिस्कस करने की। अरे करिए ना संसद में, लाइए ना विधानसभा में। मणिपुर अब सांसद की बात कीजिए। आपसे कुछ महीने पहले का जो मुद्दा था एक वो पूछना है, जो सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट थे उनके बारे में आपको क्या कहना है कि जो इंटेल आपको पहले से मिल चुकी थी वहां के अटैक के बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में, और कोई आपने स्टेप नहीं लिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस पर बाकायदा जवाब दे दूं। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि हवाई जहाज की जरूरत थी। सीआरपीएफ को अगर मूवमेंट, पहली बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी मूवमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और सिर्फ कंसर्न्ड ऑफिसर को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि अन्यथा उसमें सिक्योरिटी खतरा रहता है। दूसरा, अगर सीआरपीएफ को जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ से कहेंगे, होम सेक्रेटरी से कहेंगे, गवर्नर कहां बीच में आता है? दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं जहाज दे देता। भारत के किसी गवर्नर के पास कोई जहाज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जहाज है वो 6-6, 7-7 सीटर हैं। वो जो 400 लोगों को ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास है। एयरफोर्स से गवर्नर कैसे दिला देता? गवर्नर को तो खुद एयरफोर्स के स्टेशन पे लैंड करना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक, तो मैंने फैक्ट, इसलिए सत्य और प्रचार दोनों में अंतर होता है, वरना बता दे वो कहां से 450 को। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस को मैंने इससे निचले स्तर पे कभी देखा नहीं, ये पूर्वजों की जागीर है, ये है। तो सुधांशु जी आप ये बता दीजिए ना, मोदी जी की जो गारंटी है वो कितनी पूरी हो गई है, उनको गिनवा दीजिए ताकि जनता आपको 2024 में वोट कर सके। अरे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सुनिए, 48 करोड़ जनधन अकाउंट आए जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच गए। भारत के हर गांव में बिजली, पानी, सड़क पहुंच गई। आपको पता है मोबाइल फोन आप सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन 1 बिलियन हो गए। आपको पता है मोबाइल फोन एक्सपोर्टर में हम दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में एक आ गए। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने में नंबर 1, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3 और स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 4, अर्थव्यवस्था में नंबर 5 हो गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर मिला। और सबसे बड़ी बात जानते क्या हुई? अब एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया। वो शांति के कबूतर उड़ाते थे, जमाना चला गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने का समय आ गया। छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। मैं सिर्फ इसका एक टिप्पणी दूंगा और इससे तेवर पता चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या बोला जाएगा बीजेपी की तरफ से। वो तो होने ही वाला काम गिनाया जाएगा। मुझे क्या खुशी की बात आपने है, फ्लोर तो नहीं दे दिया इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद इनके मुंह से इंडिया शब्द तो निकला, क्योंकि अब तो कंडीशनिंग हो गई थी आपकी कि इंडिया का विरोध करो। धन्यवाद उसके लिए, आपने इंडिया को। अच्छा, इंडिया का हिंदी में नाम बता दीजिए। किसका नाम बताओ? इंडिया का भारत है नाम। नहीं, आप वाले इंडिया का क्यों बताऊं मैं आपको? मैं क्यों बताऊं आपको? भारतीय, ये है राहुल गांधी इफेक्ट। मुझे क्यों बताना है आपको? आप अपनी बात करिए। सुनिए, इनकी गारंटीज क्या थी? आपने एक सवाल पूछा, एक मिनट मैं जवाब। इनकी गारंटीज थी क्या? थी गारंटीज इनकी जो इन्होंने कहा गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करते हैं, कि क्या कहा था कि हर भारतीय के खाते में कितने आएंगे? कितने बोला था इन्होंने? 15 लाख आए आपके खाते में। 15 लाख नहीं आए। बीच में मत बोल, अब बीच में मत बोल। कोई बात नहीं, सिर्फ याद दिला। रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज ठीक मत करिए ना प्लीज। हर भारतीय को 15 लाख मिलेंगे? नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष हम देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां देश को मिली? नहीं मिली। किसानों की आय हम दुगनी करेंगे भाई और बहनों। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। हर भारतीय को घर मिलेगा भाई और बहनों। क्या घर मिला हर भारतीय को? नहीं मिला। हर भारतीय को घर मिलेगा भाइयों बहना? मिला? नहीं मिला। हर घर में जल होगा, जल में नल होगा, नल में पानी आएगा, नहीं मालूम है तेल आएगा, नहीं मालूम हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज जो गारंटी की जब हम बात करते हैं तब ये दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को वोट इस युवा ने उनके भाषणों को देख के दिया था, एक विश्वास किया था कि अगर ये व्यक्ति बोलता है तो करता है। आज गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए। देश का युवा आपसे जवाब मांग रहा है कि हमारी नौकरियां कहां है? कहां है 2 करोड़ नौकरियां जो बोल के सरकार में आप आए थे? बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए उसका। इधर उधर बात मत घुमाइए। आज जवाब दीजिए नौकरियों का। यह युवा आपको पूछ रहा है। जवाब दें। 2 करोड़ व्यवसाय रोजगार के अवसर अच्छा, का नौकरी नहीं। अगर 2 करोड़ नौकरियां करेंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। अच्छा, देश में 20 करोड़ नौकरी हो सकती है क्या? हर आदमी को नौकरी बनाकर रखना चाहते हो मेरे भाई? व्यवसाय भी तो होना चाहिए। बीच में नहीं, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता प्लीज सर, आई इंश्योर्ड कि वो बीच में नहीं बोले। मैंने इंश्योर किया, मैंने इंश्योर किया मिस्टर गुप्ता। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने रोजगार के अवसर दिए। 34 करोड़ लोगों ने जनधन योजना में, मुद्रा योजना में लोन लिया है और वो चीज उभर के सामने आई है। इसीलिए आज आप जाके चेक कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, न मेरी बात मानिए ना इनकी बात, जाके चेक करिए कि बेरोजगारी का डाटा क्या है और महंगाई का डाटा क्या है। मगर मुझे आश्चर्य जानते कब होता है? जब ये कहते हैं युवा मांग रहा है, वैसे वो 53 साल का युवा जो पूछता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने इस देश पे मोदी जी ने 9 साल शासन किया और अगर अटल जी का समय मिला ले तो 15 साल, 60 साल इन्होंने शासन किया, जिसमें 55-56 साल इनकी पार्टी का नहीं, इनके खानदान का शासन रहा है, बाप दादों का शासन रहा। वो उस दौर में जो नहीं कर पाए, हमसे कहते ये करके दिखाओ। इतना क्यों किया, उतना ज्यादा क्यों नहीं किया? मतलब एक कहावत होती है ना, बाप न मारी मेघ की बिटवा तीरंदाज। अब हम जाके कर देंगे। गारंटी का जवाब दीजिए। हाँ, गारंटी का जवाब दिया हमने। दुनिया का, अरे भाई इतना सारा तो गिना दिया। अच्छा ये बताइए, मुझे सवाल दे दीजिए, किसान की आय दुगना हो गई? हाँ जी ना। किसान की स्थिति तो बीच में कोविड भी आया ना। अच्छा, आपके जमाने में किसान की आय कितनी थी? बोलिए। आपने जमाने में आपने प्रॉमिस किया था ना। हाँ जी मोदी जी बिल्कुल ने किया था। किसान की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। किसान की आय अगर आप कहें एमएसपी 2 गुनी हुई है इस दौर में। किसान की मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। किसान की आय अच्छा चलिए, आपके जमाने में कितनी थी? दुगनी हुई? तो मैं बताऊंगा। हुई दुगनी हुई? बताइए कितनी? मोदी जी ने बोला था। बोलिए बोलिए, बोला था मोदी जी ने। कितनी? मोदी जी ने बोला था। नहीं बोलिए ना। जवाब ये देश की जनता तय अरे करेगी। देश की 9 साल ने तो तय कर दिया। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना। छोड़िए आप यार। अच्छा, और ये कहते हैं 15 लाख नहीं मिला। भाई 15 लाख ले जाके किसने धरा था वहां? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, मेरा सवाल कांग्रेस से है जी। कि राहुल गांधी जी हमारे जो नेता, उनको अगर ये नहीं पता है कि कब अपने वर्ड्स को कहाँ, कैसे और किस तरह से यूज करना है पार्लियामेंट में, तो फिर आने वाले इलेक्शंस में
शायद ही ऐसा कभी हो, पर अगर उन्होंने वो जीत गए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने हमारे देश को वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और देखिए, राहुल गांधी जी को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं काफी क्लोजली उनसे मैंने काम किया है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे, वो एक सामान्य इंसान है, उनका कोई ईगो नहीं है। उनको लगता है कि देश की जनता का मैं कैसे भला कर पाऊं। जब कोविड का भी समय था, उन्होंने कहा था, आगाह किया था इनको, इन्होंने बात नहीं सुनी। जब चीन के ऊपर, चीन हमारी जमीन के अंदर गया, तब भी सवाल पूछे, इन्होंने सुना नहीं। बेरोजगारी, उन्होंने हमेशा सरकार से सवाल पूछे। उनका यही काम है कि जनता के मुद्दों को देश की सरकार के सामने करे। उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं की। क्या सरकार को देश की जनता के लिए सवाल पूछना गुनाह है? तो वो गुनाह करने को तैयार है। आज कभी भी राहुल गांधी जी की आप कोई भी अभी जितने भी सवाल पूछे, भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा, हर तबके के आदमी को मिले। 2 दिन पहले कुछ और था, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो सवाल पूछते हैं, किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दी थी ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने बोला? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुझे लगता है अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में ये सवाल का मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा था नीरव मोदी के खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ, जो आज भी इनके जो साथी हैं बाहर घूम रहे हैं, आज वापस नहीं ले पाए। इनका सवाल इनको जवाब पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम देवांग दुबे और मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से जो अपनी आवाज एकदम बुलंदियों से रख रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि जो राहुल गांधी जी हैं, 2014 से पहले क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की? अब वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, और उन्हें यूपीए से भागकर अब इंडिया पे आना पड़ा है, जो कि INDIA है, और अभी भी उन्हें कोई चेहरा नहीं है आपके इंडिया का। तो क्या अब संसद में वापस आ गए हैं राहुल गांधी? तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा है कि ममता बनर्जी हैं कि नीतीश कुमार है कि केजरीवाल है? कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा? राहुल गांधी अरमानों का क्या करेंगे? बच्चा पूछ रहा है। देखिए, हमारे कोई अरमान नहीं है, राहुल गांधी जी के कोई अरमान नहीं है। देश की जनता के लिए लड़ना है, और आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। बुलंदी से आपके सरकार से मैं मेरी आवाज आगे रखता रहूंगा। कितना भी विरोध है, हम काम करते रहेंगे। आपने कहा राहुल गांधी जी ने क्यों? देखिए, जब नफरत का एक माहौल, हमने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। आज देश में क्या माहौल है? आज मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की अंजना जी कि मणिपुर में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, कहीं ना कहीं जानबूझ के ये हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात, आज हरियाणा में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों जल रहा है हरियाणा? हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? हमने कभी भी डिवाइड ऑन रूल की राजनीति नहीं की। हमने, अगर हमारी सरकार की कोई विफलता थी, हमने उसका जवाब दिया है। हमने कभी भी सवाल का जवाब, सवाल नहीं पूछा है। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा इतनी खराब है इसलिए हम काम नहीं कर रहे। नहीं, अगर आपको सत्ता में, सरकार में जनता लाई है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी विफलता का भी स्वीकार कीजिए, तब जनता आपको भरोसा करेगी। जवाब नहीं मिला जो उसने पूछा है। वो ये पूछ रहा है, एक सेकंड सर, वो ये पूछ रहा है कि क्या अभी तक हमने देखा था बहुत रिलक्टेंट है राहुल गांधी फोरफ्रंट में आकर चेहरा बनने से, वो पीछे हट रहे हैं। क्या मोदी वर्सेस राहुल होगा 2024 में? बिल्कुल नहीं। अरमान तो है ना, ममता दी के भी है, सबके हैं। अरे आपके दिल में अरमान है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके अरमान पूरे हो। राहुल गांधी जी के अरमान है कि इंडिया को, मैं बता रहा हूं आपको जवाब। आपने कहा अरमान, बिल्कुल अरमान राहुल गांधी जी के नहीं है, आपके अरमान है कि राहुल, जो उसका प्रश्न, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको अंजना जी। मैं समझ रहा हूं उनका सवाल। क्या वो रिलक्टेंसी छोड़ के फोरफ्रंट पे आएंगे? फोरफ्रंट पे जनता की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। देखो, इन्होंने कहा कि आप संसद पद छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। बोला बंगला खाली कर दो, बंगला खाली कर दिया। इन्होंने गालियां सुन ली। वो राहुल गांधी जी तो कुछ मांगा नहीं ना। राहुल गांधी जी तो लड़ रहे हैं। आज संसद में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण आएंगे। राहुल गांधी जी ने कभी जिद तो नहीं की। तो राहुल गांधी जी का काम है, जब भारत जोड़ो यात्रा भी की, तब उन्होंने कहा कि मैं नफरत के खिलाफ लड़ रहा हूं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा हूं, और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। घर भी छोड़ दिया और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो नफरत आप लोग फैला रहे हैं, ये आरोप। हरियाणा का भी जवाब ले बात का स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। अच्छा, हरियाणा का छोटा सा जवाब दे दीजिए। सब चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। इन्होंने कहा बोलने के लिए, जाके चेक कर लिए, राहुल गांधी ने कोविड को मोविड बोला है। जाके चेक करिएगा, अप्रैल 2021 में, जिस समय सेकंड वेव कोविड की चरम के ऊपर थी, तब दोनों भाई बहनों ने यह ट्वीट किया कि भारत ने अपना वैक्सीन, बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि उस समय तक भारत क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। ये सरासर इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। इन्होंने रफाल के मुद्दे के ऊपर पिछली सरकार के समय में संसद में यह कहा कि मैं फ्रांस गया था, वहां के राष्ट्रपति ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। शाम होते होते 5 घंटे के अंदर फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। राहुल जी के सारे बयान आपको इतना कंठस्थ कैसे हैं? यही तो काम है इनका। अरे भाई, सर्वत्र यत्र तत्र इसलिए ध्यान रहते हैं। और नफरत की बात जहां तक कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा में आपके विधायक मोमिन खान का क्या बयान है सदन के पटल पर? ये सदन के पटल पे। और सरकार की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है। इससे ज्यादा प्रामाणिकता किसी चीज की नहीं हो सकती। और आपकी विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि उनको अब वो नहीं हो सकता। इसलिए एक लाइन कहूंगा, देखिए साहब, राहुल गांधी में नाम गांधी होने से गांधी जी की क्वालिटी नहीं आ जाती, और दाढ़ी बनाने से मोदी जी की क्वालिटी नहीं आ जाती। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता जी से है
कि क्या आप अपनी पार्टी और अपनी पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखते हैं? क्योंकि आपकी ही पार्टी के कुछ लीडर बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, और जब सुप्रीम कोर्ट बहाल का स्टे देती है राहुल गांधी को तो उसे ही सही कहा जाता है। तो एक पल में आप कोर्ट को और जुडिशरी सिस्टम को गलत कह रहे हैं और दूसरे पल उसी को सही कह रहे हैं, और सही कहने के बाद आप अपने रूलिंग पार्टी पर निशाना साधते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने हमेशा रूलिंग पार्टी को यह कहा कि वो जिस प्रकार से हमारे 4 जो स्तंभ है उसको मैनिपुलेट करने, उसके ऊपर प्रेशर करने का काम भाजपा ने किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के फैसले पे कभी नहीं विरोध किया है। हाँ, हमारा अधिकार है। जब आपने अंजना जी यही मुझे सवाल पूछा था कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आपको क्या लगता है, मैंने तब भी कहा था कि हम इसका सम्मान करते हैं और हमारा अधिकार है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यायतंत्र का विरोध करना तो लोकतंत्र में कभी बनता नहीं। न्यायतंत्र सर्वोपरि है, सबको उसका सम्मान करना। कांग्रेस पार्टी ने 4 स्तंभों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, आप लोग कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, कभी दुरुपयोग नहीं किया। इमरजेंसी के समय आप सारा मान रहे हैं, फिर रेयर व्यू हो जाएगा ना सर। जब आपने अगर कभी वर्ड कहा है तो कभी में तो आ ही जाएगा। अभी कहिए तो अभी का जवाब दे दें। कभी में तो आ जाएगा ना। पूरा डेमोक्रेसी में सारा विपक्ष जेल में था, और आपको पता है हर व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त। आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है बगैर मुकदमे के, और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर आपने इतना बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो, और सुनिए, आज इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कह दिया था, और आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। इंडिया के प्रति कितना सम्मान है, समझ लीजिए। 2-3 प्रश्न जल्दी, छोटे सवाल। सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आप अगर राहुल गांधी को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए सर, सारे उत्सुक है जानने के लिए, आप बेवजह ही मुझ पर बरस हमारा, देखिए हम लोग, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे थे, तो जब तक अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे थे, तो जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? 2014 के बाद मनरेगा आया, स्टार्टअप आया, आर्यवीर आया, तो अब जिनको देखिए इनको लग रहा है 14 के बाद मनरेगा आया। देखिए, मैं यही कहूंगा, तो अपना कुछ कीजिए ना आप लोग। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाते ना। मनरेगा हमारा ही है जिसको ये गालियां दे रहे थे, आधार कार्ड हमारा ही है जिसको गालियां दे रहे थे। अच्छा? आज इनकी जो डूबती नैया है वो सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के सहारे तैर रही है, इनको मालूम है ये चीज। आप फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकंड टाइम वोट? विल बी अ फर्स्ट मिलेनियम जनरेशन आप समझिए इनका वाली जो फर्स्ट टाइम वोटर। नहीं, बिल्कुल, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। मनरेगा कांग्रेस की योजना थी, आधार कार्ड कांग्रेस की योजना थी। तो जनता में ही खोट है। बिल्कुल खोट नहीं, आपके परसेप्शन में खोट है। बिल्कुल हमारे परसेप्शन में खोट नहीं है अंजना जी। जिस प्रकार से समझाना पड़ेगा ना, you have to reach them. मैं वही आपको we will reach होगा। there. I take it positively. We will reach there. We will ensure that we will reach there. That is my promise to you. अच्छा, वैसे व्हाट्सएप को भी सब तक हम ही ने पहुंचाया था। 82 करोड़ लोग जो इंटरनेट कनेक्शन हो गए, वरना व्हाट्सएप फेसबुक आपके जमाने में था ही नहीं भाई ढंग से। ये भी ध्यान करिए। इनका जो ट्रेनिंग है, हमने जन जन तक सूचना क्रांति भी हम ही ने पहुंचाई जो है, डिजिटल इंडिया मोदी जी समझिए। चलिए, इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। उम्मीद करेंगे कि देश की संसद में एक अच्छी बहस हो और पूरा देश देख पाए, समझ पाए। अविश्वास प्रस्ताव से लेकर जो दिल्ली सर्विसेज बिल पर होना है, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।